हो गया। बंधुओं बहनें, अभी मैं आप सबों के सामने वंदे मातरम राष्ट्रगीत गा रहा हूँ और उसका अर्थ भी आपके समक्ष रखूँगा। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामला मातरम शुभ्रजोत्सना पुलकित यामिनी फूलकुशमित ध्रुवदल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजय घृत कर कर वाले अबला के नो माये तो बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम। तुमी विद्या तुमी धर्म तुमी हृदय तुमी मर्म त्वम ही प्राण शरीरे बहुते तुमी मां शक्ति हृदय तुमी मां भक्ति तुम्हाराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमला अमलातुलां सुजलां सुफलां मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणिं भरणिं मातरं वंदे मातरम। भाइयों बहनें, यह गीत जो राष्ट्रगीत है स्वर्गीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 1875 में लिखा गया था एवं उनका पुस्तक जो उनके द्वारा लिखित है आनंद मठ 1882 में उसमें उन्होंने संलग्न किया। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये गीत उन्होंने लिखा ही क्यों। आप सभी जानते हैं भारतवर्ष सैकड़ों वर्ष से गुलाम था। अरब शासक अफगान का वह हिस्सा जो आज इराक ईरान में पड़ता है उस हिस्से का शासक जो खिलजी वंश था एवं मुगल शासक लगभग 600 वर्ष तक के भारत को गुलाम रखे और 200 वर्ष लगभग अंग्रेज 800 वर्ष। उस गुलामी के काल में गुलामी क्यों हुआ कैसे उस कारणों में मैं अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन जो परिस्थिति थी उसको मैं अवगत करा रहा हूं कि आखिर वंदे मातरम लिखा ही क्यों गया। घोर अत्याचार था, भारत छत्रविहीन था, चारों ओर अत्याचार अनाचार हो रहा था, बहु बेटियों का हित लूटा जा रहा था, मंदिरों को अपमानित किया जा रहा था, हिंदू समाज हिंदू धर्मावलंबी को ग्लानि से जीना पड़ रहा था। अदम्य साहस के साथ लोग लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उस समय जैसे जगह जगह छोटे बड़े राजा लोग लड़ रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे गुलामी से मिटने के लिए हटने के लिए,
गुलामी को मिटाने के लिए। उसी तरह से लोगों के मन में एक बात आई कि कुछ लोग मिल करके संन्यास धारण करके और काम करें। तो जगह जगह पर मठों का निर्माण हुआ। मठ का मतलब म का हट नहीं रखने वाला मठ। स्वयं को बलिदान करने वाला व्यक्ति जो सन्यासी बनकर के घरों से निकल के मठ में रहते थे और समाज के लिए, देश धर्म के लिए लड़ते थे, संघर्ष करते थे, बलिदान देते थे, जिसमें नागा सन्यासी भी आते हैं और भी कई प्रकार के सन्यासी आते हैं। वैसे ही मैं बंगाल में उस समय, जिस समय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा, अकाल पड़ा हुआ था, भयंकर अकाल था, लोग भूखे मर रहे थे। और आनंद मठ किताब जब आप पढ़ेंगे तो इस बात समझ में आएगी, उसमें जानकारी मिलेगा, जो पढ़े होंगे उनको जानकारी होगा। अकाल के कारण कुछ दस्यु लोग जंगल में जब एक बालक को पकड़ करके और जला करके और उसको खाने के उद्देश्य से कि हम लोग भूख से पीड़ित ऐसा करने जा रहे थे, तत्काल सन्यासी वहाँ आए, उससे रोक के बोले ये उचित नहीं है, ये गलत हो रहा है, मानव मानव को नहीं खा सकता है, भूख जो अगर है तो बाकी चीज़ भी खाने के लिए है, फल हैं, फूल हैं, पत्ते हैं। ये भारत माँ जो है हमारी माँ है, हम उसके संतान हैं। फूल पत्ते अन्न हमको खाने के लिए बना है, मनुष्य खाने के लिए नहीं बना है। और इस प्रकार से आनंद मठ में उन्होंने भारत माँ का जो आराधना किया, अखंड भारत का, और उस समय उन्होंने जो स्वरूप देखा भारत माँ का, वो देखे इस बात को कि जब तक यह देश आज़ाद नहीं होगा तब तक पुनः विश्व गुरु नहीं बनेगा, और इसको आज़ाद करने के लिए साधना करना होगा। और इसलिए भारत का अखंडता का, भारत की धरती का, भारत का प्रकृति का, भारत की नदियों का, सस्यामला मातृभूमि का जो हरा भरा है, धरनी है, भरनी है, सब तरह से परिपूर्ण है, और जो सभी तरह से परिपूर्ण है वो माँ दुर्गा है, माँ कमला हैं, माँ सरस्वती हैं। इसलिए किसी भी तरह से उन्होंने कोई गलत बात नहीं कहा, सही कहा। और इस तरह से इस गीत का ये हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और ये गीत जन जन का एक कंठ में एक नारा ही नहीं बन गया, केवल गीत नहीं रहा। अंग्रेज लोगों को पकड़ते थे, जेल भेज देते थे जो वंदे मातरम गीत गाते थे। ये दुर्भाग्य की बात है कि देश की आज़ादी के समय जब देश आज़ाद हुआ, एक षड्यंत्र के तहत इसे केवल राष्ट्रगीत के रूप में दर्जा दिया गया, राष्ट्रगान के रूप में नहीं। राष्ट्रगान के लिए एक प्रोटोकॉल होता है, एक निर्धारित समय में गाना पड़ता है। राष्ट्रगीत का भी दर्जा उससे कम नहीं है, लेकिन इसे स्वतः राष्ट्रगान घोषित होना चाहिए। और इस बार जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये बात रखी गई है और जनता में ये जो चारों ओर बात आ रही है, इस गीत को हर घर में लोग गाएं, खास करके 26 जनवरी, 15 अगस्त को और बाकी दिनों में भी इस गीत को गाएं तो अच्छा ही रहेगा। साथ साथ जो लोग इसका विरोध करते हैं वो कुंठित स्वभाव के व्यक्ति हैं, संकीर्ण विचार के व्यक्ति हैं। इस देश में रहेंगे, इस देश का अन्न खाएंगे, इस देश का जल पिएंगे और ये गीत नहीं गाएंगे, इसका विरोध करेंगे और कहेंगे हमारे मजहब में नहीं है, ये अच्छी बात नहीं, ये शोभा नहीं देता है, ये इससे उनका ही नुकसान होने वाला है। और इसलिए मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप अपना गलत चीज़ों को, धारणा को छोड़ दें, आप पूरी गीत इसको गाएं। हर देश अपना देश स्वाभिमान पर जीता है। अरब देश का नागरिक प्रथम है, यहाँ तक कि यहाँ से जो लोग जाते हैं वहाँ हज करने के लिए, उन्हें भी वो सम्मान नहीं मिलता है जो अरब देश के नागरिकों को उस समय वहाँ मिलता है। इस तरह से हर देश का एक अस्मिता के साथ मामला जुड़ा हुआ है। इस देश के साथ अस्मिता के साथ मामला जुड़ा हुआ है कि हम इस देश को माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी के रूप में समझते हैं। और माँ दुर्गा, माँ काली तो वही हैं जिन्हें हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। जब आप कल्पना करो ही नहीं, देखो उस बात को, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि माँ दुर्गा का पैर जमीन के नीचे पाताल में है तो उनका मस्तक आकाश में अनंत सीमाओं की ओर है और चंद्रमा ललाट पर है। उनकी एक प्रतिमा बना के हम पूजा करते हैं। तो जो सर्वव्यापी दुर्गा माँ काली हैं, लक्ष्मी हैं, चाहे तुम उन्हें अल्लाह कह दो,
गॉड कह दो, लेकिन ये कहो कि हम दुर्गा नहीं कहेंगे, ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा कुबुद्धि है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इस गीत को राष्ट्रगीत के रूप में के साथ राष्ट्रगान के रूप में भी दर्जा दिया जाए। ये भारत सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। जय भारत।